नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। हम आपको बताएंगे इस बुलेटिन में इस वक्त क्या कुछ खास चल रहा है। आज की तमाम खास खबरें होंगे और उसके लिए आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब से ठीक 1 घंटे बाद 12 बजे अयोध्या में श्री राम लला के मस्तक पर होगा सूर्य तिलक। रामनवमी पर अद्भुत पल का है सभी को बेसब्री से इंतजार। सुरक्षित दर्शन के लिए खास इंतजाम। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैली जारी। आज असम में नलबाड़ी के बाद त्रिपुरा में करेंगे जनसभा। तृणमूल नेता ममता बनर्जी भी असम के सिलचर में भरेंगी हुंकार। चुनाव से पहले एक साथ दिखे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। कहा पूरे देश में चल रही है बदलाव की बयार। बीजेपी के 150 सीट तक सिमटने का दावा। तेजस्वी ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। आज शाम खत्म होगा पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान। आखिरी दौर में राजनीतिक दलों ने लगाया जोर। 19 अप्रैल को 12 राज्यों में होगी वोटिंग। ईरान के हमले पर इजराइल में वॉर कैबिनेट की बैठक आज। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली पीएम से की बात। इजराइल को दिया सुरक्षा का भरोसा। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का दिल्ली कैपिटल के साथ होगा मुकाबला। गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रामनवमी की। जी हां, पूरे देश में आज रामनवमी की धूम है। लोग प्रभु श्री राम की भक्ति में सरोबोर हैं। लेकिन इन सब में खास है अयोध्या का श्री राम जन्मोत्सव। यहाँ के करीब 4000 से ज्यादा मंदिरों में रामनवमी की धूम अपने चरम पर है। श्रीधाम राम मंदिर में स्थित हनुमानगढ़ी में भक्त श्री राम दर्शन की आज्ञा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। श्रद्धालु की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। सरयू में डुबकी लगाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। रामनवमी के दिन अयोध्या श्री राम मंदिर में श्रद्धालु अद्भुत से नज़ारा जो है उसके साक्षी बनेंगे। इस शुभ मौके पर श्री राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। दोपहर 12 बजे तक सूर्य की किरणें सीधा रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी। आइए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को दूरदर्शन के इस खास वीडियो के जरिए। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ये पहली रामनवमी समस्त विश्व के लिए विशेष है। राम नवमी के इस अविस्मरणीय अवसर पर सूर्य देव राम लला का स्वयं अभिषेक करेंगे। राम तिलक हित मंगल साजा। सूर्य के तेज, ऊर्जा और सामर्थ्य के प्रतिरूप सूर्यवंशी प्रभु राम का सूर्य तिलक विरासत और विकास का अनोखा संगम है। प्रभु श्री राम का अवतरण दिवस हर साल राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। राम नवमी हर साल चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मनाई जाती है, जहां चंद्र कैलेंडर चंद्रमा की विभिन्न कलाओं की मासिक गति पर आधारित होता है, जिस कारणवश राम नवमी हर साल अलग अलग तिथि पर आती है। वहीं सौर कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने में लगने वाले समय पर आधारित होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का परिक्रमण करती है, जिसके कारण
सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन के बीच परिभ्रमण करता है, जिससे विभिन्न मौसम का अनुभव भी होता है। इसमें रोचक तथ्य ये है कि प्रत्येक 19 वर्ष पर चंद्र और सौर कैलेंडर की तिथियां संपत्तित होती हैं। इस वर्ष राम नवमी के विशेष अवसर पर सूर्य की किरणों से प्रभु राम के जन्म समय दोपहर 12 बजे प्रभु के ललाट को प्रदीप्त करने की योजना बनी। इस राम काज हेतु सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, CSIR CBRI एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने साथ मिलकर खगोलीय गणना जैसे कि सूर्य की ऊंचाई, उसका कोण इत्यादि के आधार पर एक ऑप्टोमैकेनिकल यंत्र डिजाइन किया। ये सफर चुनौतियों से भरा था। इस अभेद्य भव संरचना में सूर्य तिलक को संकल्पना में ही आत्मसात किया गया। प्रभु राम की प्रतिमा पूर्वमुखी है, जबकि दोपहर 12 बजे सूर्य दक्षिणार्थी होता है एवं मंदिर के संरचनात्मक अवरोध होने से सूर्य किरणों को सीधा गर्भगृह तक पहुंचाना आसान नहीं था। इस ऑप्टोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी द्वारा ऊपर की मंजिल पर जुड़े हुए दर्पण और लेंस की मदद से गर्भगृह तक सूर्य की किरणों को पहुंचाया जाएगा। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर लगा दर्पण गियर असेंबली से जुड़ा है, जो कि सूर्य की स्थिति के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। इस गियर असेंबली पर हर साल के लिए 19 वर्षों के चक्र के अनुसार चिन्ह लगाए गए हैं कि प्रत्येक 19 वर्ष पर चंद्र और सौर कैलेंडर की तिथियां संपत्तित होती हैं। इस यंत्र में पीतल की पाइप में दर्पण और लेंस लगाए गए हैं। दर्पण जहां सूर्य किरणों को एकत्रित कर एक दिशा की ओर केंद्रित कर रहे हैं, वहीं लेंस सूर्य की किरणों को विचलन से रोकेंगे। इन लेंस और दर्पणों को रखरखाव इत्यादि के लिए आसानी से कभी भी बदला जा सकता है। ये एक पर्यावरण अनुकूल ग्रीन टेक्नोलॉजी है जो सालों साल चल सकती है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो देखा आपने कैसे आज रामलला का सूर्य तिलक अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार हैं। रमन्ते यस्मिन् इति रामः, जिसमें रम जाए वही राम है। श्री राम लला है, राम लला, श्री राम लला है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान। श्री राम लला है, राम लला, श्री राम लला है, राम लला, श्री राम लला है, राम लला। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। आइए हम संकल्प लें, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। राम 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 बोलो जय श्री राम। राम 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 बोलो जय श्री राम। तो
आज रामनवमी के मौके पर बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो है अब से कुछ देर बाद देखने को मिलेगा। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं अयोध्या धाम का। वहाँ से हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले तो जय श्री राम। किस तरह का माहौल वहाँ फिलहाल आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और इंतज़ार है सबको कि अब से कुछ देर बाद जब सूर्य तिलक होगा रामलला का, तब वो बेहद ही अद्भुत पल जो है पूरा विश्व जो है उस पल को देख पाएगा। जय श्री राम। मुकुल जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। अनंत श्री भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव पर जो भीड़ है अब बढ़नी शुरू हो गई है। देखिए अभी 12 बजने वाले हैं, धूप का आलम है, ये है कि आप नंगे पांव चल नहीं सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों ना हो, क्योंकि सूर्य तिलक पहली बार होने जा रहा है। पहली बार विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्भुत समावेश आपको आज 12 बजे मिलेगा और लगभग 3.5-4 मिनट तक भगवान सूर्य राघव के ललाट को चूमते हुए नजर आएंगे और ये चुंबन संपूर्ण विश्व में ये संदेश लेकर के जाएगा कि भगवान श्री राम भक्त वत्सल हैं, प्रजापालक हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि जब वो 12 बजे यहाँ पर मध्याह्न में प्रकट होंगे तो सभी के हृदय में आनंद का संचार करने वाले हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि भगवान आनंद की सिंधु राशि है और उस सिंधु राशि में से अगर एक तिनका भी अगर हम निकाल लें तो संपूर्ण विश्व को संतृप्त कर देता है। आप देखिए कि ये पूरा द्वार सज चुका है, जहाँ पर रात से ही भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग लाइनों में लग करके बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने किसी भी अव्यवस्था की शिकायत की हो। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। लेकिन मुकुल, आपको, मुझे लगता है मैं आपसे ज्यादा भाग्यशाली हूं कि आप स्टूडियो में तो नहीं, लेकिन यहां पर आकर के आप महसूस कर सकते हैं कि यहां पर इस वक्त अयोध्या की रज में कितना उत्साह है भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव के लिए। और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि र आ म 3 शब्द हैं भगवान श्री राम के नाम में। र अग्नि का बीज मंत्र है, आ सूर्य का बीज मंत्र है और म चंद्रमा का बीज मंत्र है। और वही सूर्य भगवान जिस सूर्य वंश में 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए इस अयोध्या धाम में, आज उनको देखने के लिए आंखें लालायित हैं। वो कुछ ही भाग्यशाली लोग होंगे जो गर्भगृह में उस वक्त होंगे जो उसका दर्शन कर पाएंगे। लेकिन हम लगातार विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक वो तस्वीरें जरूर पहुंचाएंगे। मुकुल जी बिल्कुल अजय, ना सिर्फ भाग्यशाली बल्कि सौभाग्यशाली वो तमाम लोग जो उस अद्भुत पल को देखेंगे अपनी आंखों से ही, और उसके साथ साथ तमाम विश्व के जो हमारे दर्शक हैं, हमारे देशवासी जो हैं, वो भी इस पल को देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन जो जैसा आपने बताया कि विज्ञान और जब हम धर्म की बात करते हैं, जिस तरीके का ये जो एक समागम अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है, जो खासतौर से रामलला के ललाट पर सूर्य की जब किरणें जब पहुँचेंगी, जो वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनका क्या कुछ नज़रिया है इसको लेकर, क्योंकि एक असंभव सी बात ये लगती थी। देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। विज्ञान और विरासत, जिसको कहते हैं ना कि संस्कार और विरासत, अध्यात्म और विज्ञान एक साथ लेकर के, आज से नहीं मुकुल, सनातन व्यवस्था जब से बनी है तब से हम विज्ञान को महत्व देते रहे हैं। भले ही वो मशीनों में नजर ना आए, लेकिन आध्यात्मिकता जो है वो विज्ञान के ही इर्द गिर्द दिखाई देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी लोगों के जो आने जाने की व्यवस्था है उसको और ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था अब से थोड़ी देर पहले। आप देखिए कि ये जो अधिकारी हैं वो लगातार एक सुरक्षित दर्शन को सुनिश्चित करने के लिए जो पुलिस बटालियन, पीएसी बटालियंस की व्यवस्था की गई है। और जो आपको अभी आवाजें नजर आ रही होंगी, उसके वो गर्भगृह से जो आवाजें हैं, जब भोग भंडारा लगता है, मंत्रोच्चार होता है, उसकी आवाज पूरी अयोध्या में गूंज सुनाई दे, उसके लिए व्यवस्था की गई है। इसलिए एम्बियंस आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। लेकिन मैं बार बार इसी चीज को फिर से दोहरा रहा हूं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। ये क्षण पहली बार आया है अयोध्या के लिए, पूरे देश के लिए, जब लोग अपने आंखों के सामने भगवान राघव को तो देख ही रहे हैं, उनका प्रकटोत्सव, उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। और यही सनातन धर्म की खूबी है कि कैसे लोग मिल करके एक दूसरे के साथ जो त्याग और जो प्रेम की भावना है, और भगवान श्री राम जिसके लिए जाने जाते हैं, सभी को गले लगाते हुए भगवान श्री राम सभी को अपने अपने राम उनके अपने मन में प्रकट होते हुए दिखाई देंगे। और 12 बजे का सभी को इंतजार है, शुभ मुहूर्त का, जब भगवान श्री राम उस अद्भुत छवि के साथ संपूर्ण विश्व को अपना अद्भुत और दिव्य दर्शन देंगे। जी बिल्कुल अजय, और खासतौर से इंतज़ार वो सभी को, हर जैसा आपने कहा कि जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो राम नाम की ध्वनि, हर कोई उसको सुनना चाहता है, उसी में ही मंत्रमुग्ध होना चाहता है। और खासतौर से लेके जो वहाँ की व्यवस्था की अगर बात की जाए, जैसा आप हमें लगातार बता रहे हैं कि कैसे पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद नज़र आती है, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था वहाँ पर ना हो। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार दूरदर्शन जो है इसके ज़रिए हम पूरे विश्व को ये दिखा रहे हैं, और फिलहाल की जो सीधी तस्वीरें हैं वो भी अपने दर्शकों को यहाँ लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए
श्री रामलला के जो दर्शन हैं वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप भी जो अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त की अयोध्या धाम से। श्री रामलला की ये तस्वीर और इनके ललाट पर 12 बजे के बाद आज सूर्य तिलक होगा और श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो आप यहाँ देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं। और खासतौर से अजय, जैसा आप बता रहे थे कि जो व्यवस्था की गई है, बाहर हम देख पा रहे हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं। और अभी अंदर की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो अंदर भी नज़र आ रही हैं। क्या अभी का कोई आंकड़ा कोई निकल कर आया है, कितने संख्या में जो श्रद्धालु पहुँचे हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं मुकुल। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो जो ट्रस्ट है उसने कहा था सिर्फ 70 से 80 हज़ार लोग अगर 12 घंटे दर्शन दें प्रभु तो उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान श्री राघव लगातार खड़े होते हुए 19-20 घंटे तक पूरी रात दर्शन भगवान देने वाले हैं। और तकनीक के माध्यम से हमने 4K टेक्निक में पहली बार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी दुनिया में विस्तारित किया था। और वही उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस बार भी हमने विशेष तैयारियां की हैं दूरदर्शन परिवार ने। और आप देखिए कि 100 से ज्यादा LEDs लगाई गई हैं। और यहाँ पर जो 25 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है, कुछ लोग तो 40 लाख तक बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक आंकड़ों के लिए। 25 लाख का आंकड़ा तो आप मान करके चलिए। पहले ही दिन 6.5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, लेकिन आज की जो संख्या है भक्तों की वो सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई जा रही है। मेरे पीछे थोड़ी बहुत जो भीड़ है उससे आप अंदाज लगा पा रहे होंगे, क्योंकि 10 से 15 सेकंड तक का ही मौका मिल रहा है एक व्यक्ति को भगवान श्री राम के सम्मुख खड़े होने का, उनके दर्शन करने का। और लाखों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं उनको ले जाने की और ले आने की। एग्जिट और एंट्री पॉइंट इतने ज़बरदस्त बनाए गए हैं, जो बैरिकेटिंग की गई है इतनी सुव्यवस्थित तरीके से की गई है कि लोगों को एक किलोमीटर भले ही ज़्यादा चलना हो लेकिन उनको अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और पहली बार तकनीक का इस्तेमाल करते बिल्कुल। और उसी तकनीक के जरिए अजय अपने दर्शकों को हम सीधी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं इस रामलला मंदिर से। किस तरीके से देखिए पूरा जो मंदिर है, ये भव्य मंदिर, इसको पुष्पों से सजाया गया है, सुसज्जित किया गया है। और आज अब से कुछ देर बाद रामलला का जो सूर्य तिलक है वो यहाँ पर हम सभी को नजर आएगा। उसी का सब इंतजार भी कर रहे हैं। और उससे पहले देखिए कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो रामलला के दर्शन के लिए, राघव के दर्शन के लिए लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं पूरी व्यवस्था के साथ। और कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो अगर श्रद्धालु आते हैं, जैसा हमारे संवाददाता अजय बता रहे थे, करीब 19 घंटे से ज़्यादा का समय रखा गया है श्री रामलला के दर्शन के लिए। और ऐसे में कोशिश यही कि कोई भी जो भक्त है, श्रद्धालु है, दर्शनार्थी है, वो जब अंदर पहुंचे तो रामलला के दर्शन कर पाए। और लगातार जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं इन सीधी तस्वीरों में अयोध्या धाम से ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अजय, खासतौर से अगर देखा जाए अभी जो कार्यक्रम चल रहा है मंदिर के अंदर, जो पूजा चल रही है, क्या ये उसी का हिस्सा मान सकते हैं जो सूर्य तिलक होगा उससे पहले की तैयारियां हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो सीधा प्रसारण हो रहा है गर्भगृह का, वो पूरे अयोध्या में इस वक्त 100 LEDs के जरिए लोग देख रहे हैं। और इसीलिए आपको मेरे आसपास भी कुछ आवाजें आ रही होंगी मंत्रोच्चार की। हम भी स्वयं वो मंत्रोच्चार सुन पा रहे हैं और मंत्रों से ये अंदाज लगा पा रहे हैं कि शायद भगवान के भोग राग की तैयारी है। 56 तरह के व्यंजन जो है वो भगवान के लिए तैयार हैं। स्पेशल जो व्यंजन बनाए गए हैं भगवान के लिए, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और ये जो भोग राग है वो सुबह श्रृंगार आरती के समय भी लगाया गया। सुबह जब 3:30 बजे भगवान के दर्शन खुले हैं, उसके बाद 5 बजे भी मंगला आरती में भोग राग की व्यवस्था की गई। पूरे राजशाही व्यवस्था के साथ साथ आज जो भोग राग है उसकी इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तो श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। सभी लोग भगवान श्री राम की शरण में अपने आप को पा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। शब्द हमारे पास कम पड़ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन आप भावनाओं को समझिए। तो 68 करोड़ तीर्थ लगातार जब इस वक्त किसी न किसी मानव के रूप में निवास कर रहे हो, तो क्या पता ये जो भीड़ देख रहे हो उनमें कोई देवता मानव का रूप धारण करके आए हो। भगवान महादेव स्वयं बाल रूप में आते हैं और उनके तो इष्ट देव हैं बालक राम और वही 5 वर्ष के भगवान श्री राघव। इस वक्त भी भक्तों का खुले मन से
अपने दर्शन दे रहे हैं और लगातार 20 घंटे तक कार्य करना, आप समझिए किसी के लिए भी कितना दुष्कर होता है। लेकिन 19 से 20 घंटे तक ये जो तैयारियां की गई हैं तीर्थ ट्रस्ट की ओर से बहुत ही अद्भुत हैं और लगातार 3 दिनों तक ये व्यवस्था चलेगी। कल भी हमने देखा था भारी संख्या में लोगों की भीड़ आई थी, लेकिन आज तो भीड़ का कोई पारवार नहीं है और लगातार भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लोग इसी नवीन पथ मार्ग से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमें क्या, हम सभी को प्रतीक्षा है उस अद्भुत क्षण की जब भगवान श्री राम आनंद के सिंधु, भगवान श्री राम जिनकी आनंद सिंधु की एक बूंद भी संपूर्ण विश्व को संतृप्त और आनंद में निमग्न करने के लिए पर्याप्त है, वो कैसे भगवान अद्भुत रूप में पीतांबर पहने हुए आपको दर्शन देंगे सूर्य तिलक के साथ, उस सूर्य अभिषेक के साथ, उस सभी को इसका इंतजार है। और सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं मुकुल। जी बिल्कुल अजय, और इन सीधी तस्वीरों में हम देख सकते हैं गर्भगृह से सीधी तस्वीरें जो हैं, जो बाल रूप है श्री राम लला का, उनको अभी भोग लगाते हुए यहाँ के जो पुजारी हैं वो नज़र आ रहे थे, जैसा कि हमारे संवाददाता अजय बता रहे हैं। और आज का जो दिन है वो अपने आप में काफ़ी खास, आप देख सकते हैं श्री राम का ये बाल रूप पूरे विधि विधान के साथ यहाँ जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। अपने आप में काफ़ी भव्य श्री राम लला का ये मंदिर और ये सीधी तस्वीरें गर्भगृह से डीडी न्यूज़ के तमाम दर्शक इन तस्वीरों को देख रहे हैं विश्व के अलग अलग कोनों में। जैसा कि हमारे संवाददाता अजय बता रहे थे कि जो फिलहाल का समय है उसमें भोग लगाया जाएगा श्री राम को, और उससे पहले जो पंचामृत से स्नान है वो प्रक्रिया भी यहाँ पर चल रही है। और उसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं यहाँ पर। देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई प्रभु राम की छवि को अपनी आंखों में बसाना चाहता है। वो श्री राम जिनके नाम से ही सारे कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं, उनके दर्शन अगर हो जाएं तो भक्तों के लिए उससे शायद कुछ और बड़ी बात नहीं हो सकती। इस तरीके से लगातार भारी संख्या में लगातार जो श्रद्धालु हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो हम देख पा रहे हैं। और हमारे संवाददाता अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, खासतौर से अगर बात की जाए, अभी तस्वीरों में हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को जो श्री राम का बाल रूप है, वहाँ पंचामृत से अभी उनको अभिषेक किया जा रहा है। वो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा में जो रामोपासना है उसके अनुसार की जा रही हैं। और आपको इस वक्त जो पंचामृत से स्नान के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। भगवान श्री राम पहले जल से स्नान करते हैं, उसके बाद दुग्ध से स्नान करते हैं, फिर से उनको जल से स्नान कराया जाता है, उसके बाद दधि से स्नान करने के बाद मंत्रोच्चार के साथ साथ पुनः उनको शुद्धिकरण के लिए स्नान कराया जाता है जल से। फिर मधु से स्नान करते हैं, वो मधु से स्नान करने के बाद शर्करा से स्नान करते हैं, शर्करा से स्नान करने के बाद घृत से स्नान करते हैं भगवान। फिर से उनको आचमन और शुद्धिकरण के लिए जल से स्नान कराया जाता है। बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है जिसको रामोपासना कहते हैं। रामानंदाचार्य जो कि वैष्णव परंपरा में 4 जो प्रमुख आचार्य हुए हैं, उसमें स्वयं उनको कलयुग में भगवान श्री राम का अवतार माना जाता है। और जितने भी अयोध्या में आप मंदिर पाएंगे वो सभी रामानंदाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी, जिनको मिलाकर के श्री संप्रदाय कहा जाता है। भगवान श्री संप्रदाय कहते हैं, माँ लक्ष्मी से शुरू होता है और माँ लक्ष्मी पहली आचार्य हैं इस श्री संप्रदाय की। और रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य दो बड़ी परंपराएं हैं, जिसमें लगभग 98% जो यहाँ पर उपासक हैं श्री अयोध्या धाम में आपको इन्हीं श्री संप्रदाय से मिलेंगे। और रामानंदाचार्य जी की परंपरा में ये जो रामोपासना इस वक्त आप देख रहे हैं, जो दिव्य अभिषेक देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत क्षण है। और दर्शन मात्र से ही आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और इस वक्त तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि उनका जीवन धन्य हो गया। बहुत सारे लोगों के लिए 22 जनवरी का दिन बहुत ही अद्भुत और शायद जीवन का सबसे अद्भुत क्षण रहा होगा। बहुत सारे लोगों के लिए आज श्री राम नवमी का क्षण, क्योंकि उस वक्त शायद बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। रेस्ट्रिक्शंस आज नहीं है, और आज मुझे लगता है सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि आपको नंगे बिना किसी सवारी के चलना पड़ेगा। तो पैदल चलना पड़ेगा, 1-1.5 किलोमीटर आपको बेहतर ज़्यादा चलना पड़ सकता है सामान्य दिनों की अपेक्षा। लेकिन ये जो लगातार तैयारियां की जा रही हैं, ये उस दर्शन के आनंद के समक्ष कुछ भी नहीं है।
लोग भरी दोपहरी में इस वक्त तपते हुए धूप में इस वक्त भगवान श्री राघव के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और जो ये तस्वीरें आप इस वक्त दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जी। तो वही अद्भुत तस्वीरें हैं जो रामोपासना, जिससे भगवान श्री राम के बाल रूप की पूजा लगातार की जा रही है इसी राम मंदिर में। वो तस्वीरें आज भव्य और दिव्य रूप में राघव के अभिषेक के बाद फिर जो सूर्य भगवान का विशेष अभिषेक होने जा रहा है, वो तो बहुत ही अद्भुत होगा और पहली बार किसी भी मंदिर में इस तरह का पहला प्रयोग किया जा रहा है। तो सभी को प्रतीक्षा है उस क्षण की कि कैसे भगवान श्री सूर्य नारायण स्वयं भगवान श्री राम नारायण के उस अद्भुत ललाट पर अपने किरणों का चुंबन प्रदान करेंगे और कैसे सभी को आह्लादित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आह्लाद की कोई सीमा नहीं है, आनंद की कोई सीमा नहीं है मुकुल। बिल्कुल अजय, और जैसा आपने कहा कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली आज मान रहे हैं, उनका जो जीवन है वो धन्य हो रहा है। और तमाम हमारे दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं अयोध्या धाम से, गर्भगृह की ये सीधी तस्वीरें जहाँ पे बाल रूप का अभी हमने देखा किस तरीके से पंचामृत से अभिषेक किया गया। और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, रामा उपासना जो है वो की जाती है पूरे विधि विधान के साथ, और उसके साथ ही प्रभु श्री राम जो हैं लगातार अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और जो दर्शन का समय है आज खासतौर से उसको बढ़ाया भी गया है, किस तरीके से जो करीब 19 घंटे से ज़्यादा का 19 से 20 घंटे का जो समय है वो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए रखा गया है, जिससे जो भक्त जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं वो श्री रामलला के दर्शन कर पाएँ। और सभी को इंतज़ार है उस पल का जब रामलला के मस्तिष्क पर यानी उनके ललाट पर जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जो खासतौर से सूर्य का तिलक उनसे होगा। और खासतौर से लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ना सिर्फ सीधी तस्वीरें बल्कि आज के दिन के अगर महत्व की बात की जाए। और अजय आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम अपने देश की बात करते हैं या हम खासतौर से जब सनातन धर्म की बात करते हैं, एक अलग ही व्यक्तित्व रहा है श्री राम का, क्योंकि ना सिर्फ उस व्यक्तित्व के पीछे चलने वाले, उनको मानने वाले, लेकिन जिस तरीके से ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में लोगों को इंतज़ार है आज इस अद्भुत पल का, और साथ ही साथ वो अपने जीवन को भी धन्य बनाना चाह रहे हैं इस अद्भुत पल को देखकर। और ख़ासतौर से जिस तरीके से हर कोई प्रभावित है श्री राम के व्यक्तित्व से। बिल्कुल सही कहा आपने, श्री राम का व्यक्तित्व तो है ही ऐसा, क्योंकि हम भगवान श्री राम के मूर्ति की पूजा नहीं करते बल्कि उनके चरित्र की पूजा करते हैं। और भगवान श्री राम का चरित्र इतना अद्भुत है, इतना आनंददायी है, इतना अनुकरणीय है कि हर किसी रूप में वो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुष के रूप में कैसे भगवान श्री राम ने उस मर्यादा का पालन किया, चाहे वो पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, राजा के रूप में हो, हर रूप में वो उसी आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जो किसी भी मानव को अपने जीवन में उसको निर्वहन करना चाहिए। तो स्वयं भगवान श्री राम परमात्मा परब्रह्म के रूप में अवतरित हुए इसी धराधाम पर। ये बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि आज सनातन धर्म में जो नव वर्ष का प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, जिसमें नवरात्रि का प्रारंभ होता है। और नवरात्रि के 9 दिनों के बाद भगवान श्री राम नवमी के दिन यानी भक्ति के वो 9 रूप जो माँ शक्ति के रूप में विद्यमान है, कैसे 9 दिनों तक आराधना करने के बाद आपके हृदय में भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है, कैसे परब्रह्म उन 9 दिनों की उपासना के बाद आते हैं आपके हृदय में। उसके तत्व को समझने के लिए आपको अयोध्या में आना पड़ेगा, अयोध्या धाम में, और समझना पड़ेगा कि क्यों चैत्र नवरात्र में आप 9 दिन शक्ति की आराधना करते हैं, माँ सीता की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, और उसके बाद भगवान श्री राम के छवि को, भगवान श्री राम को अपने हृदय में प्राकट्य देते हैं। और वो भी नवमी के दिन होता है, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण माना जाता है। और इस दिन को धन्य कर दिया भगवान श्री राम ने आज के दिन प्राकट्य करके इस धराधाम में। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान श्री राम के सभी चरणों में वंदना करना चाहते हैं, उनकी एक छवि को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। उनके हालांकि अंदर आप कुछ ले नहीं जा सकते, सभी बहुत सारे भक्त ये कह रहे थे कि क्या हम भगवान के लिए कुछ भोग ले जा सकते हैं, अपने हाथों में पुष्प ले जा सकते हैं। अपने हृदय में वो सारी भावनाएं को दबाए हुए वो केवल दर्शन के लिए जा रहे हैं। सभी को ये ट्रस्ट ने कहा है कि आप अपने घर में जाकर के पूजा कीजिए, जितने भी उपचार जो रामोपासना के जो उपचार हैं षोडशोपचार, वो आप अपने घर पे कीजिए, क्योंकि सभी की तरफ से इस वक्त गर्भगृह से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सभी की तरफ से भगवान श्री राघव के जो भोग राग की तैयारियां हैं, जो अभिषेक की तैयारियां हैं, वो ट्रस्ट ने की हैं। और इस बार बहुत ही अद्भुत तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।
आनंद कंद भगवान श्री राम के प्राकट्य का अद्भुत अवसर है। और शायद सनातन धर्म में आज से बड़ा पर्व अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता, जब स्वयं भगवान श्री राम सभी के हृदय में अवस्थित होकर के उस आनंद का वर्धन करने वाले हैं, जो कि संपूर्ण विश्व में शांति और मर्यादा का एक उन्नत आदर्श प्रस्तुत करते हैं और सभी के लिए कुछ न कुछ सीख देते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं और सबको अपने अपने राम मिल रहे हैं। इसका विश्वास सभी के हृदय में इस वक्त दिखाई दे रहा है। जी अजय, सबके राम, सबके मन में राम। और फिलहाल इन तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं काफ़ी अद्भुत तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए। सीधा गर्भगृह से लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और ख़ासतौर से बाल रूप का जो पंचामृत से अभिषेक फिलहाल लगातार चल रहा है, रामाउपासना जिसे कहा जाता है। और ख़ासतौर से अजय अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ जो आज जब 12 बजे के बाद जो सूर्य तिलक की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, उसके बाद दिन भर और किस तरीके से जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो लगातार आज चलता रहेगा। तो जो भगवान की 5 आरतियां होती हैं वो अपने अपने समय पर, निर्धारित समय पर होंगी। सामान्य तौर पर अगर आप आते हैं तो आरती के समय दर्शन को बंद कर दिया जाता है। सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं, भगवान की आरती हो जाती है, भोगराग हो जाता है, वो 15 से 20 मिनट का समय लगता है, उसके बाद खोला जाता है। लेकिन आज भारी भीड़ को देखते हुए, भक्तों की भावना को देखते हुए इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है और पहली बार हटाया गया है कि लगातार भगवान की आरती चलती रहेगी, भोगराग चलता रहेगा, पर्दा बंद होगा, पर्दा खुलेगा और भगवान सभी को अबाध रूप से, निर्बाध रूप से अपने अनन्य और आकर्षक रूप का दर्शन देते रहेंगे। और पहली बार ट्रस्ट ने व्यवस्था की है कि 19 से 20 घंटे तक भगवान राघव के जो भक्त हैं वो दर्शन कर पाएंगे। और उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक ये भीड़ और भी बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त 12 बजे तो बहुत ही ज्यादा धूप है यहाँ पर। लेकिन इस तपती धूप में भी लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ से रेलवे स्टेशन से लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए यहीं पर जो मुख्य मार्ग है उसको थोड़ा सा अवरुद्ध किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। और यहाँ से कम 400 मीटर दूर हनुमानगढ़ी के एक द्वार पर उसको वापस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर यहाँ से 7 मुख्य मार्ग बनाए गए हैं जहाँ से सभी को अंदर प्रवेश करने की व्यवस्था है और केवल एक ही मार्ग है। एक बात और है मुकुल यहाँ पर कि आज ना कोई आम है ना कोई खास है, भगवान श्री राम के लिए सभी बराबर हैं। कोई वीआईपी नहीं है, बल्कि जो पैदल चल के आ रहा है अपने सिर पे गठरी बांध करके दूर से गांव गराज से वो दीनहीन व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है, वो भगवान को अतिशय प्रिय हैं। और इसलिए उन भक्तों के लिए यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन कर रहा है कि आज जो वीआईपी है वो वही एक सामान्य भक्त है जो कि दूर दराज से अपने गांव पर अपने सिर पर वो अपने कर्मों की गठरी लेकर के, या फिर कहें कि अपने जीवन की गठरी लेकर के आ रहा है भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो आज सारे वीआईपी पासेस बंद हैं, सारी वीआईपी गाड़ियां बंद है, सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने की व्यवस्था है। आप कोई भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी मार्ग से जाना होगा। सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं कि कितनी कड़ी है। 11,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं। जल पुलिस की व्यवस्था है। सरयू नदी में स्नान करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है, इसलिए जल पुलिस वहां पर सुरक्षा की तैयारी कर रही है। यहाँ पे 8 स्पेशल ड्रोन्स के जरिए जो ऊपर से गगन के माध्यम से आसमान से जो सुरक्षा है, अभेद्य सुरक्षा, उसका इंतजाम किया गया है। और यकीन मानिए यहाँ पर चप्पे पर पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए लोगों के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर आप देखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे से बिछड़ जाता है तो अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। पूरे अयोध्या में आपको सिर्फ इस तरह के बड़े बड़े लाउड स्पीकर, जो मेरे पीछे आप आवाजें देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उन आवाजों को कम करने की, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि सब तक मंत्रोच्चार की आवाज पहुंच पाए। अगर कोई भूला बिसरा है, किसी के साथ कोई घटना हो गई है, उसकी सूचना को ज्यादा निर्बाध तरीके से लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त है, भोगराग की व्यवस्थाएं बहुत जबरदस्त हैं। और आप बिल्कुल ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें ये अद्भुत क्षण, अद्भुत व्यवस्थाएं आज के इस श्री राम नवमी के लिए, जो कि पहला श्री राम नवमी का पर्व है नए मंदिर बनने के बाद में, लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। मुकुल, बिल्कुल, ना सिर्फ अद्भुत तस्वीरें बल्कि आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो जान भी रहे हैं कौन कौन से, वो किस तरीके से जो पूजा अर्चना है वो लगातार की जा रही है। और हुई वही जो राम रची राखा प्रभु श्री राम चाहते हैं उनके जो भक्त हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके दर्शन करें, तो लगातार वो दर्शन पा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। दोबारा आपका हम रुख करेंगे और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो हमारे संवाददाता अजय मिश्रा बता रहे थे किस तरीके से
अयोध्या नगरी की अगर बात की जाए तो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद श्री राम का जो ललाट पर सूर्य तिलक होगा वो काफ़ी अद्भुत पल और वो अद्भुत तस्वीरें भी आप देख पाएंगे डीडी न्यूज़ के माध्यम से। फिलहाल लगातार आपको इससे संबंधित खबरें बताएंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। एक नए रंग रूप में आप देख रहे हैं अपने डीडी न्यूज़ को। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे दर्शक जो हैं वो सीधी तस्वीरें देख रहे थे श्री राम मंदिर की गर्भगृह से, किस तरीके से लगातार जो पूजा अर्चना है वो वहाँ की जा रही है। और साथ ही श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन के लिए रामनवमी उत्सव के अवसर पर देश के कोने कोने से लोग लगातार अयोध्या पहुँच रहे हैं। इसी पर आइए एक रिपोर्ट देखते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्रा की नवीन दर्शन पथ से। इस वक्त हमें श्री राम लला सदन में, जहां पर भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे साथ है पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज। रामनवमी अयोध्या की इतनी अद्भुत क्यों है और इतनी अलग क्यों है पूरे देश से? रामनवमी पूरे देश क्या, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग अयोध्या के लिए इसलिए है कि अयोध्या में ही तो राम जी का जन्म हुआ। तो राम जन्म महोत्सव अयोध्या में जो होगा वो दुनिया क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो भगवान श्री राम की प्राकट्य स्थली है। तो अयोध्या में प्रतिवर्ष राम जी का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन श्री राम जी का जन्म महोत्सव होता है चैत्र शुक्ल नवमी, उस दिन ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में निवास करते हैं। उस समय जो अयोध्या में आकर के सरयू स्नान करे और प्रभु श्री राम का दर्शन करे, उसको ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थों में जाने का फल अयोध्या में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी दिव्य पावन भूमि अयोध्या की है। और ये राम जन्म महोत्सव बड़ा ही अद्भुत, और सभी मंदिरों में, अयोध्या में अनेक मंदिर हैं, उन मंदिरों में परंपरागत ढंग से आज भी बधाई गाई जाती है, भगवान का अभिषेक होता है, उत्सव होता है। उसी परंपरा में श्री राम लला सदन देवस्थान में आज भगवान का मध्याह्नकालिक अभिषेक हुआ है और फिर पुष्प याग हुआ है। लेकिन रामनवमी तिथि का इतना महत्व क्यों है? और 9 अंक को बताते हैं, पूर्ण अंक के साथ जोड़ते हैं, इसलिए भी और महत्व बढ़ जाता है। रामनवमी पूर्ण अंक से नहीं, अंक हो, चाहे अक्षर हो, चाहे अनंत ब्रह्मांड हो, सबकी उत्पत्ति भगवान से हुई है। इसलिए भगवान ही परम पूर्ण तत्व है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और उस तिथि को भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान के कारण उस तिथि की दिव्य महिमा है, न कि तिथि की कोई विशेष। तिथियों की अपनी महिमा होती है, तिथियों का महत्व है, काल का भी महत्व है, परंतु भगवान सर्वोपरि है। भगवान से ही सबका महत्व है। सबके नियामक जो भगवान है, भगवत संबंध से ही समस्त चीजों में दिव्यताओं का अनुभव किया जाता है। मूल में भगवान की ही दिव्यता रहती है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। और इस बार भगवान सूर्य के अभिषेक की भी तैयारी है। भगवान सूर्य वंश में ही उत्पन्न हुए। भगवान सूर्य वंश में उत्पन्न हुए, और भगवान सूर्य वंश में उत्पन्न होने के साथ साथ सूर्य भगवान का जो दिव्य बिंब है, जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, उस सूर्य के महा तेजोमय पिंड के अंदर
भगवान श्रीमन्नारायण ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विराजमान रहते हैं दिव्य रूप से। ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। तो सूर्य मंडल के मध्य में भगवान नारायण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए विराजमान रहते हैं। वही भगवान का जो सूर्यवंश का तेज, सूर्य का तेज है अंतर्गर्भ का, वही श्री राम के रूप में अयोध्या में प्रादुर्भूत हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या संपूर्ण इक्ष्वाकुओं की भूमि है, इक्ष्वाक के राजाओं की, और ये सदा से सूर्यवंश से ही पालित पोषित और शासित होती आई है। बहुत प्रणाम महाराज जी आपको। और तो आपने समझा होगा इस तत्व को कि क्यों यहाँ पर जो रामनवमी होती है इतनी अद्भुत और दिव्य होती है। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री धाम अयोध्या। श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन के लिए रामनवमी उत्सव के अवसर पर आपको बता दें देश के कोने कोने से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं श्री रामलला के। और ख़ासतौर से ना सिर्फ दर्शन, जैसा कि अपने रिपोर्ट में भी आपको लगातार हम बता रहे हैं, इससे पहले हमारे जो संवाददाता थे अजय मिश्र, वो भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और जानना देखना चाह रहे हैं उनको, अपने जहन में उनकी तस्वीर को बैठाना वो चाहते हैं जिससे उनका जो जीवन है धन्य हो सके। फिलहाल इसी से संबंधित आइए एक रिपोर्ट और देखते हैं। हर किसी को अपने अपने राम मिल रहे हैं और यही यहाँ की विशेषता है कि भगवान सभी से अपने 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 भाव से जो है भगवान श्री राम सभी के हृदय में प्रकट हो जाते हैं और यही उनकी अनंतता का सूचक है। और भगवान श्री राम को अयोध्या वासी जो अयोध्या में इस वक्त वास कर रहे हैं, जो अयोध्या वासी हो चुके हैं कुछ ही क्षणों के लिए ही सही, वो अतिशय प्रिय हैं। भगवान श्री राम की गोद में उनको जाना लगभग तय है। आइए कुछ और यात्रियों से बात करते हैं, जानते हैं उनके अनुभव कैसे रहे आज श्री रामनवमी के अवसर पर। यहाँ का माहौल देख के इतना आनंद हो रहा है, बहुत ही अनमोल क्षण है ये हमारे जीवन का। और अभी आज लोग जो भी इस अयोध्या नगरी में आए हुए हैं उनका एक बहुत ही स्वर्ण पल है ये। श्री राम भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए हमने अपने जीवन काल में इतना अद्भुत दृश्य जो है पहले कभी नहीं देखा था और मैं अपने आप को खुश नसीब महसूस होता हूँ कि मैंने इस मतलब अपने कार्यकाल में, अपने जन्म में इस राम मंदिर को बनते हुए देख लिया। आने वाले युग में इससे अच्छा तो हम अनुभूति नहीं कर सकते थे सर, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगीनाथ जी जो आज करके दिखाया है वो हम लोग अविश्वसनीय है सर। लेकिन ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे आंखें में यहाँ आने के बाद आंसू आ जाते हैं कि हमने इस जीवन में देख लिया है। बनारस से आया हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। राम जी का ये 400 वर्षों की तपस्या आज पूर्ण हुई है। राम जी 400 वर्षों बाद आज यहाँ जन्मभूमि पे अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। बड़ा ही अलौकिक यहाँ पर दृश्य है। सभी लोग, हम लोग इतने प्रफुल्लित हैं, इतने आनंदित हैं। सभी के मन से जो 400 वर्षों का संघर्ष हम सब जो हमारे पूर्वजों ने देखा, आज वो उसका साक्षात्कार रूप हमें देखने को मिल रहा है। हमारा बड़ा सौभाग्य है। इन्हीं सौभाग्य का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भैया काशी से लोग आते हैं तो श्लोक निकल ही जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दृश्य जो है लगातार लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों को शब्द नहीं मिल रहे हैं और कुछ लोग शब्द जुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आनंद है पूरी तरह से तो कह नहीं पा रहे हैं। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज 3 अयोध्या धाम। तो बेहद ही अलग अनुभूति वहाँ लोगों को हो रही है, श्रद्धालु को हो रही है जो लगातार श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि के 9वीं पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा और हवन किया। साथ ही माता दुर्गा के स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं का भी पूजन किया। सीएम योगी ने कन्याओं के पैर धोकर उनको टीका लगाया और अपने हाथों से उन्हें भोजन भी कराया। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। वहीं मशहूर सैंड आर्टिस्ट दर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर 20 फीट लंबी प्रभु श्री राम की छवि को घेरा है। रेत से बनी श्री राम की कलाकृति बेहद सुंदर है और बेहद ही सजीव प्रतीत होती है। श्री रामचंद्र कृपालु
तो श्री राम के बाल स्वरूप की जो मूर्ति थी उसको रेत पर उकेरा उन्होंने। और देश भर में आपको बता दें रामनवमी की धूम नज़र आती है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की भी अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लिलवा के महावीर चौक हनुमान मंदिर से सरकारी क्वार्टर से बजरंगबली मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान टीएमसी नेता प्रसून बनर्जी, सयोनी घोष और अन्य नेताओं समेत हजारों लोगों की उपस्थिति रही। शोभा यात्रा में शामिल लोग महावीरी झंडे के साथ शोभा यात्रा में भक्ति भाव से शामिल हुए। आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी है। आज मां के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी ऐसा विधान है कि इस दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना के बाद कन्या पूजन किया जाता है और फिर पारण के बाद चैत्र नवरात्रि का महापर्व समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना का फल मिलता है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की आज भीड़ उमड़ रही है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। वे पहले असम के बारपेटा लोकसभा क्षेत्र के नलबाड़ी में अब से थोड़ी देर में रैली को संबोधित करेंगे। बारपेटा से असम गण परिषद के फणी भूषण चौधरी एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बारपेटा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के अगरतला जाएंगे। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल देर शाम गुवाहाटी पहुंचे। उन्होंने वहां रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसकी घोषणा के बाद आज उत्तर प्रदेश में पहली बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए। अखिलेश ने कहा कि इस बार पूरे देश में बदलाव की हवा है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक अखिलेश ने जीत का दावा किया। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताया। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक
इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं असम का, जहां प्रधानमंत्री इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा। आज देश सदियों की साधना की, पीढ़ियों के बलिदान की सिद्धि को सेलिब्रेट कर रहा है। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी ये उपस्थिति, ये जनसैलाब महान ब्रह्मपुत्र के विस्तार से कम नहीं है। और मैं तो देख रहा हूं, ये पब्लिक मीटिंग 3 मंजिला है। एक तो लाखों लोग मेरे सामने बैठे हैं, दूसरे हजारों लोग उधर सामने ऊपर बैठे हैं, और तीसरे सैकड़ों लोग ऊपर ब्रिज पर खड़े होकर के सभा सुन रहे हैं। यानी शायद ये पहली सभा होगी जो 3 मंजिला सभा हो रही है। 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। दिखता है कि नहीं दिखता है? 4 जून क्या होने वाला है, ये आज पूरा देश देख रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून जरा पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए। 4 जून, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, शारी जून, आको ये बार, साथियों, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया, और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी बोहाग बिहू के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में
कोई भेदभाव नहीं होता। उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे। अगले 5 वर्षों तक आपको मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा, बिना भेदभाव मिलता रहेगा। आप मुझे बताइए, एनडीए सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? साथियों, अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी घोषणा की है, जिसका लाभ देश के हर घर को होगा और वो भी बिना भेदभाव के होगा। आप जानते हैं, हर परिवार में आजकल दादा, दादी, पिता, माता, 70 साल के ऊपर के लोग परिवार में होते हैं और उनको कोई भी तकलीफ हो तो परिवार के संतानों पर बोझ पड़ता है। बेटे के सारे प्लान बिगड़ जाते हैं अगर पिता, दादा, माता को कोई बीमारी आ जाए। अगर बेटी की शादी का प्लान बना दिया है और अचानक पता चले कि पिता को बहुत गंभीर बीमारी आई है, माता को गंभीर बीमारी आई है, तो बेटी की शादी का प्लान ही बिगड़ जाता है। तो असम के नलबाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा को यहाँ संबोधित कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश बस यही कि जो योजनाएं जनता के लिए बनाई गई हैं उनका लाभ लाभार्थियों तक मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और फिलहाल वक्त तो चला है इस बुलेटिन में आपसे विदा लेने का, लेकिन खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर लगातार जारी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।